खुदावंद यीशु मसीह की बाबरकत और ला तब्दील नाम में नाज़रीन आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आपके पसंदीदा प्रोग्राम मिरातुन्निसा में आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि आप किससे डरते हैं। आपका जीवन साथी किससे डरता है, आपके बच्चे किससे डरते हैं, और जो ख़ास बात है, क्या शैतान डरता है? ये वो सवाल है जिसको आज हम डील करेंगे कि क्या शैतान डरता है या डराता है। इस पर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, मगर उससे पहले सिस्टर डोलिना को वेलकम करते हैं। सिस्टर, थैंक यू सो मच कि आप हमारे साथ मौजूद हैं, और आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं पूरी टीम की तरफ से, क्योंकि आप जितनी एफ़र्ट करती हैं, जितने टाइम को हमारे लिए निकालती हैं, उसके लिए खुदा का भी शुक्र करते हैं और आपको भी थैंक यू करते हैं। थैंक यू सो मच शाहनवा जी। और हमारे लिए यकीनन ये फ़ख्र की बात है कि क्योंकि लिखा है कि अगर मैं अंजील ना सुनाऊं तो मुझ पर अफसोस। मैं शुक्रगुजार हूँ हर उस प्लेटफॉर्म के लिए जहाँ खुदावंद दरवाज़े खोलता है और हम जो है अंजील की मनादी करें, तो ये हम सब के लिए यकीनन एजाज़ की बात है। आमीन आमीन। सिस्टर, जिस तरह टॉपिक अभी मैंने शेयर किया तो उसी से ही रिलेटेड है कि उमूमी तौर पर हर इंसान ये जानता है कि शैतान जो है वो डराता है, तो क्या शैतान भी खौफज़दा होता है? ये एक अहम सवाल है क्योंकि दुनिया में हमें कई सारे लोग शैतान से डरते हुए दिखाई देते हैं। आप अमूमन ऐसी मूवीज़ आपको दिखने में मिलेंगी जिसे हॉन्टेड मूवीज़ कहा जाता है, हॉन्टेड हाउसेस हैं, ठीक है। और इब्लीस बेसिकली खौफ की तासीर को पैदा करता है, वो खौफ को क्रिएट करता है। और क्योंकि वो खौफ पैदा करता है, हमें कलीसिया से बाहर हमें बहुत सारे मज़ाहिब में भी ऐसे लोग मिलते हैं जो ये तसव्वुर करते हैं कि उन पर किसी ने जादू करवा दी है, तावीज़ करा दिया है, कोई ना कोई जादू टूना गंडा और थिंग्स लाइक दैट, कोई विच क्राफ्ट है, तो एक खौफ की ज़िंदगी वो गुजार रहे हैं। लेकिन आज जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं ये मौजू नहायत अहम है, और हम कलाम मुक़द्दस में से इसमें सीखेंगे कि इब्लीस भी डरता है। अगर हम याकूब का ख़त उसका 4 बाब और उसकी 7वीं आयत देखें तो यहाँ पे लिखा है, पस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। बड़ी खूबसूरत आयत ये मुझे लगी है। अंग्रेजी वर्जन में है कि ये ही फ्लीज फ्रॉम यू, वो भाग जाएगा। इब्लीस खड़ा नहीं रहेगा, वो चल के नहीं जाएगा, बल्कि जहाँ पर खुदा की हजूरी से मामूर अनॉइंटेड पर्सनालिटी मूव करेगी वो भागेगा, वो उस जगह को छोड़ देगा, क्योंकि खुदावंद का जलाल वहाँ पर आ गया है, खुदावंद की हजूरी वहाँ पर आ गई है, खुदावंद वहाँ पर आ गया है। और यीशु मसीह भी कहते हैं कि दुनिया का सरदार आता है और उसका मुझ में कुछ नहीं। तो अगर एक ईमानदार शख्स जिसमें दुनिया का कुछ ना हो, दुनिया के सरदार का कुछ ना हो, तो वो जब मूव करता है स्पिरिचुअली तो उसकी मूवमेंट जो है उससे कुछ ना कुछ जो है वो होता है। सो मैं 6ठी और 7वीं आयत को कनेक्ट करना चाहती हूँ, और अगर हम कनेक्ट करें तो हमें इसकी एक आप कह लो गहरे तौर पर इसका मफहूम समझ में आएगा। लिखा है, वो तो ज़्यादा तौफीक बख्शता है, इसलिए ये आया है कि खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है मगर फिरौतनों को तौफीक बख्शता है। ही गिव्स मोर ग्रेस। इसका मतलब है खुदा भी मुकाबला कर रहा है, और खुदा ऐसे लोगों का मुकाबला कर रहा है जो गुरूर से भरे हैं। बड़ी ख़ास बात है कि अगर हम जो है खिदमत किसी घुमंड में करें, अगर हम खिदमत किसी फ़ख्र में करें, हम भले वर्शिप करते हो, हम भले दुआ करते हो, हम प्रीचिंग करते हो, हम टीचिंग करते हो, लेकिन अगर उसमें फ़ख्र है तो इब्लीस आपका मुकाबला नहीं कर रहा। इब्लीस की तो पार्टी के आप बन गए, ठीक है, लेकिन खुदा आपसे ना खुश है और वो आपका मुकाबला कर रहा है। लेकिन अगर कोई इसका ऑपोजिट है, लिखा है मगर फरौतनों को तौफीक बख्शता है, ही गिव्स मोर ग्रेस टू द हम्बल मैन। तो जब वो हलीम बंदे को ग्रेस देता है, जब वो उस पर फजल करता है, तो ये हलीम शख्स ही है जो खुदा की ताबेदारी में रहते हुए इब्लीस का मुकाबला करता है, और ये हलीम शख्स ही है जो खुदावन की हजूरी में रहता है, जिसके बायस शैतान भाग जाता है। तो यकीनन शैतान डरता है, और वो डरता है हलीम लोगों से। और हम कैसे हलीम शख्स बन सकते हैं? हमें गौर करना पड़ेगा कि दुनिया में हलीम तरीन शख्सियत कौन सी थी,
और वो यीशु मसीह की है। ही वॉज अ हम्बल मैन, ठीक है। और गो वो खुदा का बेटा था तो भी उसने वो तमाम मकाम को, उस तमाम जो जलाल था उसको उसने पस्त होने के लिए ही अग्रीड टू दैट। वो इंसानों के मुशाबे हो गया और इंसानी सूरत अख्तियार की। सो ये मसीह यीशु की हलीमी है। तो जब हम हलीम शख्स के साथ अपनी ज़िंदगी का सफ़र करेंगे, 24/7 सफ़र करेंगे, हम 365 दिन जो है वो सफ़र करेंगे, उसके साथ साथ चलेंगे, उसके साथ साथ, तो हम में भी जो है हलीमी जो रूह का फल है वो लगेगा और तब ही इब्लीस हमसे भाग जाएगा। लेकिन अगर हम खुदावंद के ताबे नहीं हैं और अगर हमने यहाँ कोई एक इंग्लिश में गीत है, आई सरेंडर ऑल, मैं सब कुछ तेरे ताबे करता हूँ, मैं सब कुछ, हर एरिया। और जब हम हर एरिया को खुदावंद के ताबे करते हैं और उसके, आप कह लें कि उसकी हजूरी में हम आ जाते हैं, हम कुर्बान होने के लिए रेडी हो जाते हैं। कुर्बानी का ताल्लुक बेसिकली 4 चीज़ों से है। उसमें जो है कुर्बानी, एक तो ईद जब होती है, खुशी का भी एक वो टाइम है। कुर्बानी का ताल्लुक कटने से भी है, कुर्बानी का ताल्लुक जो है वो दर्द के साथ भी है, कुर्बानी का ताल्लुक खून के साथ भी है। तो जब एक ईमानदार जो है वो मसीह के ताबे होकर, खुदा के ताबे होकर कटने के लिए तैयार है, जब एक ईमानदार या शागिर्द जो है वो अपनी विल को सबमिट करने के लिए तैयार है, ऐसा शख्स वो जहाँ जहाँ भी जाएगा वहाँ पर उसकी गुफ्तगू भी पुरफजल होगी, नमकीन होगी और दूसरों पर भी फजल होगा। वजह क्या है कि कोई शख्स ताबेदार है। अगर हम अहद अतीक में देखें तो मूसा जो है वो हलीम तरीन शख्स था। उस टाइम तक कफारा नहीं हुआ था, उस टाइम तक रूहुल कुदस नाजिल नहीं हुआ था। वो उसकी शख्सी करेक्टर, पर्सनालिटी ट्रेट में से आप कह लो कि उसकी एक अच्छी खूबी थी कि वो जो है वो हलीम शख्स था। वो कहता था खुदावन तू मेरा नाम काट दे, और ज़बूर 103 में इसका जिक्र है, मेरा नाम काट दे, अगर कौम बनी इसराइल को जो है या तो इनको लीड कर या मेरा नाम किताब हयात से काट दे। लेकिन उससे एक मिस्टेक हुई है, जहाँ पर चट्टान थी और उसे कहा गया था कि तू इसे बोल और ये पानी देगी, लेकिन उसने लाठी मारी। तो जब हम जो है एक हलीम बंदे से भी कहीं ना कहीं मिस्टेक हो सकती है, लेकिन उसका उस मिस्टेक में पड़े रहना जो है वो जो है उसके लिए ब्लेसड नहीं है। जब हम खुदा की नहीं सुनते तो खुदा भी हमारी नहीं सुनता। मूसा ने बारहा पर खुदा पर ये जाहिर किया कि मैं मुल्के कनान जाना चाहता हूँ, लेकिन खुदा ने उसको जो है वो अलाउ नहीं किया। तो इट्स वेरी नेसेसरी कि हम कितना खुदावन को सुनते हैं और जितना हम उसके ताबे रहते हैं, जितनी हम उसकी सबमिशन में रहते हैं, उतना ही ज़्यादा जो है हम जो है इब्लीस पर ना सिर्फ गालिब होते हैं, या हमारे हम घर में जाएं, हम कहीं पर विजिट करें, हम किसी भी, लेट इट बी एनी एरिया ऑफ योर लाइफ, कहीं पे भी आपका जाना होगा। और मैं एक खादिम के बारे में पढ़ रही थी जो जब ट्रेन में एंटर हुआ तो वहाँ पर जो ट्रेन थी उसमें हलचल हो गई, बदरूहें चीख कर जो है वो चिल्लाने लगी। अगर हम बाइबल मुकद्दस में से देखें तो पतरस जो है वो जाता था, दुआ के घर जाता था, और वो दुआ के घर जाता तो डेफिनेटली वो कुछ खास गलियां थी, मखसूस एरियाज थे जहाँ से वो गुजरता था। और लिखा है कि वहाँ पर जो है वो लोग जो है अपने जो मफलूज लोग होते थे, बीमार होते थे, किसी भी प्रॉब्लम में जिस्मानी तौर पर होते थे, उनको डाल देते थे और पतरस का साया ही उन पर पड़ जाता था। जिसके साया भी पाक हो, जिसका साया भी मुकद्दस हो। ये पतरस वही है जो एक टाइम पर प्राउड था, ठीक है। ये पतरस वही है जो एक टाइम पर कहता था कि सारे तुझे छोड़ जाए, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इट मीन्स कि खुदावन हमारे इनर में इंटरेस्टेड है, वो हमें तोड़ता है, हमें बनाता है, हमें संवारता है। और फिर ये वही पतरस है जिसमें दिलेरी आई है। और अब जो है, अब जब इमाल की किताब में वो वास करा तो 3000 के दिल पर चोट लगी। पहले वो सबके सामने जो है वो छोड़ के भाग गया, ही वॉज अफ्रेड। लेकिन जब रूहुल कुदस नाज़िल हो गया तो ही वॉज सो बोल्ड, ही वॉज सो ब्रेव कि उसने 3000 के, अब उसे मौत का खौफ नहीं है, अब उसे किसी चीज का नहीं। क्योंकि जब आप मसीह के साथ साथ रहते हैं
तब आपके अंदर हलीमी जो है वो फल के तौर पर बढ़ती भी है। आपका कच्चा फल गिरेगा भी नहीं, आपका फल भी जो है वो मीठा होगा, वो लजीज होगा। आप फलदार या हरे भरे सिर्फ दिखाई नहीं देंगे, बल्कि आप दूसरों के लिए बाइस बरकत होंगे। तो जब आप दूसरों के लिए बाइस बरकत हैं और जब आप खुदावन की सबमिशन में चल रहे हैं, जब आपको पता है कि सिर्फ खुदा ही मेरे साथ नहीं है, मैं भी उसके साथ हूँ, और जब आप ऐसे चल रहे हो तो इब्लीस वहां पर ठहर नहीं सकता। सो पतरस रसूल पर हम गौर करते हैं कि एक टाइम पर वो एरोगेंट था, एक टाइम पर वो लीड कर रहा था, एक टाइम पर उसे फख्र था। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि ना साहिब हिकमत अपनी हिकमत पर, न मालदार अपने माल पर, न कवि अपनी कुव्वत पर फख्र करे, मगर जो फख्र करता है वो इस बात पर फख्र करे कि वो मुझे जानता और पहचानता है। जब मसीह से आपकी उनसियत हो जाती है, जब मसीह के साथ आप पैवस्त हो जाते हैं, तो फिर आपकी अपनी विल तो जो है वो रहती नहीं है, फिर आप अपनी जूती उतार देते हैं। जैसे मूसा ने वहां पर जूती उतार दी। बेसिकली ये एक जब कोई गुलाम कोई शख्स बनता था तो वो अपनी जूती उतार देता था। तो हमने आउट ऑफ लव, इसके लिए एक वर्ड जो यूज हुआ है वो है डूलॉस, ग्रीक वर्ड है डूलॉस, जिसका मतलब है जर खरीद गुलाम। ऐसा गुलाम जिसने जो है अपना आप पूरे तौर पर टोटल सबमिशन, जिसकी कीमत चुकाई गई है, और हमारी कीमत यीशु मसीह ने सलीब पर जो है वो चुकाई है। और कलाम में लिखा है तुम कीमती हो, कीमत से खरीदे गए हो, इंसानों के गुलाम ना बनो। तो हम जिनकी कीमत पे की गई है, अगर हम रूहुल कुदस से मामूर होकर अपनी सलीब उठाते हैं और दुनिया के हलीम तरीन शख्स के साथ शब और रोज डेली जिंदगी गुजारते हैं, तो हलीमी का फल ये हम में भी लगता है। और खुदावन के फजल से जब हमें ये फल लगता है, तो फिर खुदा हमारा मुकाबला नहीं कर रहा, क्योंकि खुदा मगरूरों का मुकाबला कर रहा है, लेकिन इब्लीस वहां से भाग जाता है। वो डरता है, और वो ऐसे ही लोगों से डरता है जो मज़बा पर होते हैं, वो ऐसे ही लोगों से डरता है जो है रूहुल कुदस में जल रहे होते हैं, वो ऐसे ही लोगों से डरता है जहां पर रूहुल कुदस की मामूरी होती है, जहां अनॉइंटिंग होती है। तो हमें खौफ खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा फिदिया जो है वो हो गया है। और हमें यकीन रखना चाहिए, हाँ जो इतना बड़ा काम हुआ है उस पर ईमान रखने की जरूरत है। और उस पर ईमान जो है जब हम रखते हैं, तो फिर मसीह के कफारे के सबब से और आपके शख्सी खुदावन के साथ ताल्लुक के सबब से इब्लीस वहां से भाग जाता है। वो खड़ा भी नहीं रहता, वो चल के भी नहीं जाता। आप एंटर हो रहे हैं एंड ही फ्लीज आउट। आप जा रहे हैं और उसको पता है कि ये आ गया है और इसने मुझे वैसे भी निकाल देना है, इससे बेहतर है कि आई जस्ट गो आउट। तो ये एज इट इज ऐसे ही है। सिस्टर मैं चाहूँगी कि अभी जिस तरह से हम बात कर रहे थे, बल्कि आप ये जो बात कर रही थी कि इंसान जो है वो इब्लीस के बहकावे में भी आ जाता है, मगर अगर ईमानदार है तो वो महफूज रहता है, या वो जब आता है तो इब्लीस वहाँ ठहर नहीं सकता। मगर कहीं ना कहीं इंसान होने के नाते कहीं ना कहीं आप वीक हैं, और जो कि इब्लीस उस वीकनेस पॉइंट को या वीक पॉइंट को जो बहुत अच्छे से जानता है। तो कैसे पॉसिबिलिटी है कि आप 24 घंटे खुदा के साथ जुड़े रहें और इब्लीस से आप महफूज रहें? इस पर कुछ। ये बहुत अच्छा सवाल है, और ये नामुमकिन भी नहीं है। खूबसूरत बात यह है क्योंकि शायद कोई पासबान, शायद कोई खादम या शायद कोई खादमा को अब वो सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है जो हमारे लिए मसीह यीशु ने सलीब पर कर दिया है। तो उसने वहाँ पर सलीब पर इब्लीस के सर को कुचला है, और सर पे चोट लगे तो बंदा वैसे ही इंसानी एतबार से आप देखें उसका दिवालिया मच जाता है, ठीक है, क्योंकि माइंड से सिग्नल्स है, माइंड से सारा कुछ कंट्रोल है। तो सर पे जो वार किया है वो मसीह यीशु ने किया है, और जब उसने वार कर दिया है तो अब 24/7 रहना इट्स नॉट अ बिग डील। आप अपने आप को फूल कर रहे होंगे अगर आप ये कहें कि हम ऐसा नहीं कर सकते, या हमारे बस की बात नहीं है, या हम इंसान हैं। हाँ आप इंसान हैं, बट एट द सेम टाइम आप खुदा की बेटी हैं, आप खुदा के बेटे हैं। एट द सेम टाइम आप आसमानी मकामों पे बिठाए गए हैं। एट द सेम टाइम अगर पतरस जो है एक टाइम पर 3 बार उसने मसीह का इनकार किया, और दूसरे टाइम पर जो है उसके साए के आप कह लो कि साए के तले से लोग जो है वो शिफा पा रहे हैं, इंसान था वो। लेकिन ये मुकाशफा है, ये रेवलेशन है कि 365 डेज
24/7 yes we can stay committed to God. अगर नहीं होता तो फिर बाइबल में नहीं लिखा होता कि कामिल बनो जैसा तुम्हारा बुलाने वाला कामिल है, जिसने तुम्हें बुलाया है। पौलुस रसूल ये नहीं कहता कि मेरी मानद बनो जैसा मैं मसीह की मानद बनता जाता हूँ। तो इसका मतलब ये है देयर इज अ पॉसिबिलिटी, और ये खुदावन फजल देता है। बेसिकली इसमें कुछ चीज़ें भी इन्वॉल्व हैं जिन पर हमें गौर करने की ज़रूरत है, और वो है लिखा है बस खुदा के ताबे हो जाओ। अगर मैं ये सवाल करूं कि हम दिन में कितनी बार खुराक लेते हैं, कितनी बार लेते हैं? 3 टाइम। 3 टाइम। लेकिन अगर कोई मनपसंद गज़ा हो तो 4 बार स्नैक्स हो जाए चाय के साथ, 5 बार भी चले जाते हैं। स्वीट डिश कोई 12 साढ़े 12 भी आ जाए तो हमारा टाइम जो है वो एक्सटेंड हो जाता है, ठीक है। और हमारी खुराक का लेवल भी, जितना हम जिस्म को फीड करते हैं, जिसको हम फीड करेंगे वो ज़्यादा स्ट्रांग होगा ना। अगर हम जिस्म को फीड करते हैं तो जिस्म स्ट्रांग होगा, अगर हम रूह को फीड करते हैं तो रूह स्ट्रांग होगी। और हम जो है बाइबल का मुतालिया कितनी बार करते हैं, या हम कब कब खोलते हैं उसको? जस्ट वंस अ संडे। तो हमें ये खुद तज्जिया करने की ज़रूरत है कि हम क्या कर रहे हैं। अगर हम खुदा के ताबे होना चाहते हैं, हम 24/7 जो है हम खुदावन के जलाल का सबब ठहरना चाहते हैं, देन वी शुड रीड द वर्ड ऑफ गॉड मोर। हमें इसको, अब अयूब नबी कहता है कि मैंने अपनी ज़रूरी ग़िज़ा से ज़्यादा तेरे कलाम को ज़ख़ीरा किया। ज़रूरी ग़िज़ा से ज़्यादा, ज़रूरी ग़िज़ा अगर 3 टाइम है तो उससे ज़्यादा मैंने तेरे कलाम को नोश किया है। और दाऊद नबी कहते हैं कि मैंने शरीयत को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। तो ये शरीयत, यशवा कहता है कि खुदावन यशवा से कहता है कि दिन और रात तुझे शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, और दिन और रात तुझे इसका ध्यान रहे, तभी तो खूब इकबालमंदी करेगा। हमारा जो है अलमिया ये है कि हम इकबालमंदी चाहते हैं, दुनियावी तौर पर हम इकबालमंदी चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम बढ़ जाएं, हम जो है वो सक्सेसफुल हों, लेकिन हम नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि बुनियाद ही, लिखा है कि अगर बुनियाद ही उखाड़ दी जाए तो सादिक क्या कर सकता है। तो ये बुनियाद है कि कलाम की जुगली करना, कलाम को। और इसराइली कल्चर में जो है वो औरतें दूध पिलाते वक्त शरीयत सिखाती थी, और एक आयत है जो अक्सर संडे स्कूल में भी जो है वो सिखाई जाती है कि उठते वक्त, लेटते वक्त, बैठते वक्त तूने ये शरीयत जब क्या करनी है, सिखानी है। तो अगर आप कलाम से दूर हो तो आप बोलें कि मैं रिवाइवल लाऊं, तो यू आर फूलिंग योरसेल्फ। आप कलाम ना पढ़ते हो और आप बोलें कि मेरी दुआ से, मेरी वर्शिप से, मेरी प्रीचिंग से अनॉइंटिंग आए, यू आर फूलिंग योरसेल्फ। आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप शायद लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो, आप अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हो। आपको खुदावन की हजूरी में बैठने की ज़रूरत है, खुदावन की आवाज़ सुनने की ज़रूरत है। और पहले ज़बूर में लिखा है कि ये उस जो कलाम पर ध्यान करता है वो उस दरख्त की मानंद है जो पानी की नदियों के पास लगाया जाए, यानी कि पानी की शॉर्टेज नहीं है ना। तो ये हम कहते हैं कि ये जिंदगी की रोटी है। अगर ये जिंदगी की रोटी है तो जिंदगी गुजारने के लिए ये सिर्फ जो है वो ज़ाब्ता हयात नहीं है, ये ज़ाब्ता नजात भी है। ये हमारे लिए जो है सिर्फ हमें जीने का ढंग संग नहीं सिखाएगी, दिस इज साल्वेशन। इसमें ये कंप्लीट गॉस्पल है। और जितना हम इसको नोश करेंगे, जितना हम इसे खाएंगे, जितना हम उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे, उतनी ही ज़्यादा हम अपनी जिस्मानी और रूहानी ज़िंदगी में प्रोडक्टिव होंगे। आप ज़्यादा रूह को फीड करेंगे, रूह डिक्टेट करेगी। आप ज़्यादा जिस्म को जो है वो फीड करेंगे, जिस्म डिक्टेट करेगा। हमने अपनी बॉडी को आदत नहीं डाली हुई फास्टिंग की, हमने अपनी बॉडी को आदत नहीं डाली हुई दुआ में ठहरने की। जब ये बॉडी ट्रेंड होगी तो फिर इसके इन्फ्लुएंस, इसका नताइज वो फ़र्क होंगे। ये बदन में इमोशंस हैं, ये जान में इमोशंस हैं, इसमें फीलिंग्स हैं। लेकिन बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जो है मट्टी मट्टी में जा मिलेगी। तू जहाँ जाता है वहाँ ना कोई मंसूबा होगा, पाताल जहाँ तू जाता है वहाँ ना कोई मंसूबा है, ना कोई काम है, कुछ भी नहीं है वहाँ पर। लेकिन स्पिरिट ने बाप के पास जाना है, तो इस स्पिरिट को वेल इक्विप होना चाहिए। दुनियावी तौर पर भी देख लें, अगर हम जो है चाहते हैं कि हम जंग करें तो जंग के लिए हम अनइक्विप्ड हो, हमने क्या जंग करनी है? हम कुछ भी नहीं कर सकते।
हमारा मसीहा वेल इक्विप्ड था, इसीलिए उसने शैतान के सर को कुचला। बेशक उसके मुंह में कलाम था, उसके लिखा है उसकी जुबान में हरगिज छल ना था, नजात का खौद था, सुलह की खुशखबरी के जूते थे, ब्रेस्ट प्लेट थी, कलाम था, तलवार थी, सब कुछ। ही वॉज यूजिंग एवरीथिंग। तो अगर हम चाहते हैं कि हम ये बोले कि हाँ वॉरफेयर है, हम ये कहते हैं कि हाँ जंग है, रूहानी जंग है, हम ये कहते हैं कि हम जो है मगलूब जिंदगी या डिफीटेड लाइफ गुजार रहे हैं, हम अगर ये कहते हैं कि हमारी जिंदगी में कोई ग्रोथ नहीं है, हम अगर ये कहते हैं, देखिए रिजेक्टेड वर्ड्स थॉट्स डेविल आपके जहन में डालेगा। और वो क्यों डालेगा? क्योंकि आप मज़बा पे तो है ही नहीं। बिल्कुल। जब आप मज़बा पर नहीं है, आप इधर उधर घूम रहे हैं, तो इधर उधर तो फिर उसका काम है घूमना। और आप तसल्ली चाहें तो आप खुदा के मज़बा से ना चाहें, आप पीस चाहें और खुदावंद के घर से आप दूर हो, आप हकीकी इत्मीनान चाहें और आप चाहें कि इब्लीस से आपको डराए ना, आपको खौफ ना आए, कुछ ना, आपको कैसे खौफ नहीं आएगा? आपको तो खौफ आएगा, क्योंकि आप जो है अपना आप ताबे करने के लिए तैयार नहीं है। जब आप ताबे करेंगे तब ही वो भाग जाएगा। इसके लिए ताबेदारी करने की ज़रूरत है, इसके लिए इंटायर सबमिशन की ज़रूरत है। और हम बाज़ लोगों का ये भी जो है वो माकूला है कि जो है हम खुदा के घर जाते हैं तो हम पर ज़्यादा मसले आते हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि खुदा का कलाम रिवील करता है। जितना हम कलाम में से गुजरेंगे उतना ही कलाम हमारे अंदर से गुजरेगा। और ज़्यादा बेहतर यही हालत है कि कलाम हम में से गुजरे, ताकि बन और क्योंकि कलाम वो पॉइंट आउट करता है ना कि यहाँ आप गलत कर रहे हैं, यहाँ आप गलत कर रहे हैं, तो वो गलत मामलों को जो है वो सुधारने की ज़रूरत पड़ती है। तो जब हम सुधारते हैं उनको तो तब तो हम पर फजल होता है, क्योंकि फरोतनों को वो तौफीक बख्शता है। लेकिन जब हम उसको सुधारने के लिए तैयार ना हो तो फिर हम बोलेंगे कि नहीं, हम घर जाते हैं, हम खुदा के घर जाते हैं तो हम पर प्रॉब्लम्स आते हैं, क्योंकि खुदा भी वहाँ पे मलामत कर रहा है, छोड़ भी हम नहीं सकते, तो हम जो है वो पिस रहे हैं। खुदा का कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। घुप अंधेरे में बिल्कुल धीमी सी रोशनी भी काफी होती है। बिल्कुल। और वो धीमी सी रोशनी से भी जो है वो कमरा जो है वो जगमग करता है और उसकी प्रेजेंस जो है वो पता चलती है। और आप अगर उस लेवल पर नहीं आना चाहता तो दैट्स योर कॉल। खुदा कान से पकड़ कर नहीं हमें ताबेदारी कराता। उसने 2 रास्ते बताए हैं, लेकिन हाँ, हम जितना कलाम की जुगाली करेंगे, मुतालिया करेंगे, कलाम को हम रीड करेंगे और बाइबल हमें रीड करेगी, तो उससे हमारी ज़िंदगी में परफेक्शन आएगा, अनॉइंटिंग आएगी और हम खुदा की ताबेदारी में रहेंगे। दूसरी बात जो है, जो ख़ास है, वो ये है कि ना सिर्फ हम कलाम का मुतालिया करें बल्कि दुआ करें हम। और कलाम में लिखा है कि मज़बा पर आग हमेशा जलती रहे। मज़बा से ही जुए, लिखा है जुए मसा के सबब से तोड़े जाएंगे। तो मसा में रहने की ज़रूरत है। अगर जुए मसा के सबब से टूटते हैं तो फिर मसा में रहने की ज़रूरत है। और हम मसा से भागें और हम बोले जुए हम में से जो है उठा लिए जाएं, तो ऐसा नहीं होगा। मसीह ने कफारा कंप्लीट कर दिया। नाउ इट्स योर टाइम टू ट्रस्ट द लॉर्ड एंड इट्स योर टाइम टू सरेंडर ऑल। हर चीज को जब हम उसके ताबे कर देते हैं तो खुदा हमारी जिंदगी में रिवाइवल लाता है। तो पहली चीज मुतालिया करना, दूसरी चीज दुआ करना, तीसरी चीज शुक्रगुजारी करना। शुक्रगुजारी जो है वो महदूद वसाइल को बढ़ाती है। हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम्स बेसिकली बताते हैं कि हम खुदा के कितने करीब हैं। हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम्स में जो हमारा रवैया होता है वो एक्चुअली रिवील करता है कि हमारी खुदा के साथ कभी वाकफियत थी भी या नहीं। अमूमन लोग जो है वो बैकस्लाइड कर देते हैं और वो कहते हैं खुदा हमारी नहीं सुनता, और खुदावन नहीं सुनेगा। क्यों नहीं सुनेगा? क्योंकि लिखा है कि जब तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हें जवाब ना दूंगा। क्यों नहीं जवाब दूंगा? क्योंकि जब मैंने तुमने उस वक्त की कदर नहीं की जब मैंने तुम पर निगाह की। तो खुदा का एक टाइम है जब खुदा निगाह कर रहा है, तो अच्छा है कि जिस तरह मुर्गी के साए तले उसके बच्चे जो है वो आ जाते हैं, हमें भी ज़रूरत है कि हम खुदावन के कदमों में आएं। और हम देखते हैं दुनिया में भी कि जहाँ खुदा की हजूरी नहीं है वहाँ पर इब्लीसी कुव्वतों का ही बसेरा है। और यहाँ आप इस किंगडम का हिस्सा हो सकते हैं या उस किंगडम का हो सकता है, मिडवे जो है वो कोई भी नहीं है। तो पहली चीज मुतालिया करना कलाम का, दूसरा बिलाना का दुआ करना, और तीसरी चीज हमने सीखी शुक्रगुजारी। चौथी चीज है कि हदिया। एक बेहतरीन कुर्बानी तो हमारा अपना बदन है जो हम खुदावन के लिए देते हैं, एक बेहतरीन कुर्बानी तो ये है। लेकिन हाँ, अपना हदिया भी, आप जो कुछ अर्न करते हैं
उसमें से खुदावंद के लिए देना, that's something very beautiful. क्योंकि खुदा नहीं चाहता कि हम उस हिस्से में डंडी मारे। हमें बाज़-औक़ात लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो सब कुछ परफेक्ट है, और दो इट्स आप कह लें कि एक लिखा हुआ था एक रिक्शे पर जो मैंने पढ़ा, वो ये था कि आपका 2.5% किसी का 100% हो सकता है। और हम जो है, हम बाइबल में लिखा है कि तुम खुदा को ठगते हो, दायकी और हदिये मेरे घर लाओ। खुदा उसका मोहताज नहीं है, लेकिन खुदा चाहता है कि हम सीखें, तब वो तेरे रोटी पानी पर बरकत देगा। कैसे वो देगा? जब हम खुदावन की इबादत करेंगे, जब हम दिल से उसकी इबादत करेंगे, जब हम दिल से हर वो काम करेंगे। हम हननिया और सफीरा की मानंद शो ऑफ के लिए भी जो है वो कर सकते हैं कि एक हिस्सा रख छोड़ें और बोले क्या इतने कोई जो है वो जमीन बेची, और दोनों ने अपनी जो है जिस्मानी मौत जो है उसका नतीजा जो है वो उन्होंने आप कह ले कि उस अपने लिखा है कि रूहुल कुदस से तुमने झूठ बोला, और झूठ बोलने के एवज उन्होंने अपनी जान गंवाई। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने हदिये, अपनी दायकी, जो कुछ खुदावन ने हमें दिया है, हम उसमें से खुदावंद के काम के लिए अलग करें। दैट इज ऑल्सो अ सेक्रीफाइस दैट वी ऑफर टू गॉड। आमीन आमीन। नाज़रीन, टाइम बिल्कुल नहीं है कि मैं आपसे कुछ शेयर कर सकूं, मगर मैं यही कहूँगी कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। अगर आप खुदावंद में मजबूत हैं और खुदा का कलाम आपकी ज़िंदगी में है, तो आप सब कुछ कर सकते हैं और इब्लीस से बच सकते हैं, बल्कि उससे डरा कर वहाँ से भगा भी सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ, इसी दुआ के साथ कि खुदा हमें इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक दे जिस तरह से खुदा का कलाम हमें सिखाता है, ना कि कोई इंसान। जहाँ रहें खुश रहें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी जगह एक नए प्रोग्राम के साथ। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।